जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। अंतरिक्ष और स्पेस के क्षेत्र में भारत जिस रफ्तार से तरक्की करता जा रहा है उससे नासा और चाइना दोनों ही हैरान और परेशान है। दोस्तों, आप सभी मित्रगणों को बताना चाहूंगा, चाइना और अमेरिका हर महीने ही कोई ना कोई परीक्षण करते रहते हैं और इनके कई सारे रॉकेट तो एटमॉस्फेयर को भी पार नहीं कर पाते। और चाइना और अमेरिका जैसे बड़े देशों से यदि इसरो को कंपेयर करें तो इसरो का फेलियर रेट काफी ज्यादा कम है, जो कि इस बात का गवाह है भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी ज्यादा रिलायबल और एडवांस टेक्नोलॉजी अपने पास रखने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि भारत के मेजॉरिटी प्रोजेक्ट को सफल बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों खुद को एडवांस बताने वाले देशों के मुकाबले भारतीय सेफ्टी और रिलायबिलिटी काफी ज्यादा एडवांस है। और दोस्तों इसी कड़ी में भारत ने एक और नई उपलब्धि हासिल कर ली, जो कि आने वाले समय में भारत को स्पेस का किंग बनाने के लिए एक कदम और आगे लेके जाएगी। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी मित्रगणों को जानकारी दी थी। भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी ने दुनिया का सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाकर तैयार कर दिया और इसकी टेस्टिंग IIT मद्रास में की गई थी, जो कि 100% सफल रही थी, जिसने पूरी दुनिया को तो चौंकाया ही था बल्कि भारत में भी एक खुशी की लहर ला दी थी। और दोस्तों इसी को लेके एक बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। भारत के इस इंजन ने अग्निलेट ने अपनी फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरा कर लिया। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये इंजन उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। साथ ही भारत सरकार की तरफ से इसे हरी झंडी दी जा चुकी है, जो कि भारत के लिए और भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए काफी बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। साथ ही हमारे लिए अंतरिक्ष में आगे का रास्ता और ज्यादा साफ करेगा। अग्निलेट कोई आम 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन नहीं है, बल्कि एक सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, यानी कि सरल शब्दों में बताऊं तो एक ही मटेरियल से एक ही बार में इसे पूरा का पूरा बनाकर तैयार कर लिया गया है, जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो आज तक की सबसे ज्यादा अत्याधुनिक तकनीक है। यानी कि मौजूदा समय में आप इससे ऊपर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है, ये उपलब्धि किसी सरकारी कंपनी या किसी पब्लिक कंपनी ने नहीं, एक प्राइवेट कंपनी ने हासिल की है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, जिससे ये साफ पता चलता है कि भारतीय प्राइवेट स्पेस कंपनियां दूसरे क्षेत्रों की तरह स्पेस क्षेत्र में भी अपना निवेश चालू कर चुकी है। साथ ही इस कंपनी के इस कदम से प्राइवेट क्षेत्र में भी इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में अपनी अध्यक्षता को स्थापित करने के लिए कई सारे देश आपस में ही लड़ेंगे स्पेस क्षेत्र को लेकर भी। तो ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर और मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी था। जानकारों द्वारा बताया जा रहा है ऐसे इंजनों को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम आता है और जगह जगह से पार्ट्स लाकर इन्हें असेंबल करने का समय भी बचेगा, क्योंकि सिंगल पीस में डेवलप होने की वजह से इनमें कई सारे कलपुर्जे जो एक एक कर जोड़े जाते थे उन्हें एक ही बार में जोड़ दिया जाएगा, जिससे समय की काफी ज्यादा बचत होगी। बताया जा रहा है भारत की प्राइवेट कंपनी ने श्रीहरिकोटा में अपना प्राइवेट लॉन्च पैड सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है और इसी लॉन्च पैड से जल्द ही एक मिसाइल को लॉन्च किया जाने वाला है, जो कि वर्टिकल लॉन्च होने वाला है। साथ ही दोस्तों इस मिशन को एक बड़े मिशन के तौर पे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि अग्निकुल कॉस्मोस का ये सफल टेस्ट हुआ तो ये किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी द्वारा स्पेस में हासिल की गई आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जो हमारी प्यारी स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से आ रही है। दरअसल दोस्तों इसरो ने IIT मद्रास के साथ मिलकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए कारनामे करने के लिए अपने कदम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर IIT मद्रास और इसरो ने एक बिल्कुल नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत एक सिमुलेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जो कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। इससे कि भारत के गगनयान मिशन को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। मैं सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा कि भारतीय वायुसेना के पायलट्स जो गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, उनकी जान को या फिर उन्हें कोई खतरा ना हो, इसलिए इस तरीके की सुविधा का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ताकि हमें पता चल सके एक मुश्किल स्थिति में और अंतरिक्ष के कड़े माहौल में भारतीय पायलट यानी एस्ट्रोनॉट्स किस तरीके का बिहेवियर रखेंगे और क्या उन्हें करना सही रहेगा। साथ ही एक एस्ट्रोनॉट ऐसी कठिन स्थितियों में कितने स्विचेस को ऑपरेट कर सकता है सफलतापूर्वक। और भारत की IIT मद्रास और इसरो के इस कदम की वजह से हमें वो सारी जानकारियां प्राप्त हो पाएंगी, जो कि गगनयान मिशन को और भी ज्यादा सफल करेंगी, जो कि दोस्तों इंसानियत के लिहाज से भी देखा जाए तो काफी ज्यादा समझदारी भरा कदम है, क्योंकि बड़े बड़े विकसित देशों का भी स्टार्टिंग में स्पेस क्षेत्र का इतिहास काफी ज्यादा काला रहा है। वहीं दोस्तों अंतरिक्ष और स्पेस के क्षेत्र में हमारे साइंटिस्ट जो निरंतर कार्य कर रहे हैं वो काफी ज्यादा सराहनीय है। इस खबर को लेके आप सभी मित्रगणों की क्या राय है, कमेंट्स में अपने वैल्यूबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।